हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसएम रियलिटी। दोस्तों, मुमताज़ बेगम पाकिस्तान का एक आइकॉनिक करैक्टर है, सर इंसान का और जिस्म लोमड़ी का। जाहिर सी बात है, ये एक इंसान ही है जो कराची के जू में मौजूद होता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस करैक्टर को प्ले करने वाला आदमी असल में कौन है? इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीब परफॉर्मेंस के मुतालिक बताऊंगा जिनको देखकर आप हैरान जरूर होंगे। कराची जू में एक जगह होती थी जिसको मुमताज महल कहा जाता था। अगर ये आज भी है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहरहाल, लोग यहाँ से टिकट लेते थे और फिर इनको एक कमरे में ले जाया जाता था। दोस्तों, इनके सामने एक अजीब सा इंसान बैठा होता था। इसके चेहरे पर मेकअप होता था, इसका सर इंसानों जैसा और इसका जिस्म लोमड़ी का होता था। ये अपना लोमड़ी नुमा जिस्म हिला कर भी दिखाता था और लोगों से बातें भी करता था। जाहिर सी बात है कि ये असली नहीं है, लेकिन शुरुआत में लोग वाकई इसको असली समझना शुरू हो गए। आज भी बच्चे तो इसको सच समझते हैं। ये करैक्टर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको परफॉर्म करने वाला आदमी असल में कौन है? इस आदमी का नाम मुराद अली है। दरअसल यहाँ एक तख्ते पर लोमड़ी की बॉडी पड़ी होती थी और इसके साथ एक सर रखने की जगह बनी होती थी। इस तख्ते के नीचे ये आदमी बैठता था और अपना सर इस जगह से निकाल लेता था। यहाँ उन्होंने एक तार बांधी होती थी जिसको हिलाने से लोमड़ी का जिस्म भी हिलता था। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन रोजाना 8 से 10 घंटे इसी पोजीशन में बैठना, और वो भी इतने से कमरे में, आसान नहीं है। मुराद अली के पास अपना घर भी नहीं था। ये कराची जू के ऑफिस में ही सोता था। यही जू इसका घर था। इसके घर वालों को भी नहीं पता था कि मुराद अली ये काम करता है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ऐसे ही हैरत अंगेज करैक्टर परफॉर्म करते रहे हैं। जैसा कि एक आदमी मार्टिन लोरेलो, जो 100 साल पहले अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करता था। ये आदमी अपना सर मुकम्मल पीछे की तरफ मोड़ सकता था। लोग दूर दूर से इस आदमी को देखने आते थे। ऐसे परफॉर्मेंस को इस दौर में सर्कस वैक्स कहा जाता था। इन्हीं लोगों में एक और आदमी जॉनी भी था। इसको हाफ मैन भी कहा जाता था। इसका जिस्म लिटरली आधा था। जॉनी की बॉडी नेचुरली ऐसी ही थी। इसकी बॉडी नीचे से डेवलप हुई ही नहीं थी और इस चीज का जॉनी ने फायदा उठाया। ये अपने हाथ से चला करता था और सर्कस में परफॉर्म करता था। दोस्तों, जूलिया बेस्ट्राना एक औरत थी जिसको एक वुमेन कहा जाता था। ये मेक्सिको में पैदा हुई। इसको एक जेनेटिक कंडीशन थी जिसकी वजह से इसकी पूरी बॉडी पर बाल आ चुके थे और तभी इस दौर में जूलिया भी सर्कस में काम करने लगी। इस दौर में लोगों को इन कंडीशन का तो नहीं पता था। ये लोग बस हैरत से जूलिया को देखते रहते थे। ऐसे ही एक और लड़की बेसिला थी। इसको भी यही कंडीशन थी और तवील लोग इसको मंकी गर्ल कहते थे। बेसिला भी एक सर्कस में परफॉर्म करती थी। उस दौर में एक आदमी WH हैरिस एक मशहूर सर्कस का मालिक था और यही आदमी ऐसे लोगों को दुनिया के हर कोने से इकट्ठा करता था। इन्हीं लोगों में साइमस ट्विंस भी थे, 2 भाई जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये लोग थाईलैंड में पैदा हुए थे। ये दोनों भाई यूरोप और अमेरिका में सर्कस वगैरह में परफॉर्म करते थे। इस दौर में लोगों को क्या पता था कि एक जेनेटिक कंडीशन क्या होती है, इसीलिए ये ट्विंस बहुत ज्यादा मशहूर हो गए थे। इस दौर की सर्कस कैसे हुआ करती थी, आप इन तमाम इंटरटेनर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए।